Hello friends, I'm Dr. Shivali, फाउंडर एंड कंसल्टेंट शी केयर्स विमेन हेल्थ मोहाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इन द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आप अपनी प्रेगनेंसी के ऑलरेडी सेकेंड मंथ में हैं एंड इस मंथ में आप थोड़ा अपनी प्रेगनेंसी के साथ यूज टू हो गए हैं। आपको जो वॉमिटिंग लग रही थी, नॉजिया लग रहा था एंड जी मचल रहा था, और आपके ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस थी, थकावट के सिम्टम्स थे, भूख कम लग रही थी, उन चीज़ों के साथ आप धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू हुए हैं। वो चीज़ें कभी कभी बॉदरसम हो जाती हैं, लेकिन अभी आपने उन चीज़ों के साथ अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। आप अपनी वॉमिटिंग की मेडिसिन भी ऑन एंड ऑफ ले रहे हैं एंड आप इस चीज़ के साथ कोप अप कर रहे हैं। तो इस वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से हमारे बॉडी में जो है, मदर की बॉडी में ब्लड के लेवल्स इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज़ उतनी मात्रा में, उतनी अमाउंट में नहीं होते जितना कि ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट है, तरल पदार्थ है, वो इंक्रीज़ होता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो इस वजह से रिलेटिवली क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है, टोटल ब्लड का वॉल्यूम है, वो इस वीक से, इस मंथ से, सेकेंड मंथ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड हमारी जो बेबी है उसको प्रॉपरली सही से ब्लड सप्लाई मिल सके, इसीलिए जो खून है थोड़ा सा पतला हो गया है। ये एक नेचुरल वे है, एक नेचर का वे है आपके बेबी को प्रॉपरली इंश्योर करने का, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो और इस वीक में क्या होता है कि क्योंकि हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, हमारी प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो उस वजह से हमारी जो किडनीज़ हैं उन तक भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उनको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। एंड हमारे जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है, वॉशरूम जाने की, यूरिन करने की फ्रिक्वेंसी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से जो है यूरिन की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार सुसु लगती है। और दूसरा इसका रीज़न है कि जैसे जैसे यूट्रस का साइज़, गर्भाशय का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे वो यूरिनरी ब्लैडर, जो कि आपकी पेशाब की थैली है, उस पर प्रेशर डाल रहा है, उस पर इम्पिंज कर रहा है, जिसकी वजह से भी, इरिटेशन होने की वजह से भी जो है वो यूरिन की मात्रा जो है वो आपकी बार बार आपको यूरिनेशन करने की अर्ज होती है, इच्छा होती है। तो इसीलिए इस वीक से आपको इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बार बार यूरिन आना, ये आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इस वीक से। एंड ये यूजुअली जो है, जब तक आपका यूट्रस जो है वो स्ट्रेटन आउट हो जाता है, तब तक ही वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर ना डाले, तो ये यूजुअली 12 वीक्स तक ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और इस वीक में क्या चेंजेस होते हैं कि जो हमारा ब्रेस्ट है वो का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहता है, एंड थोड़े से जो है निप्पल में सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, एंड थोड़ा सा जो है डार्कनिंग ऑफ निप्पल और एरियोला जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस वीक से। तो इस वीक में हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, तो अगर हम बेबी को देखें तो बेबी जो है अब एक राजमा के दाने जितना, किडनी बीन के दाने जितना हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है इस टाइम पे। एंड इस वीक में जो मेजर डेवलपमेंट हो रही है बेबी में, वो है कि बेबी की जो हाथ की एंड पाँव की जो उंगलियां हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो उंगलियां हाथ की या पाँव की बन रही हैं वो ऐसे अलग नहीं होती हैं, बल्कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसको हम वेब्ड टोज़, वेब फिंगर्स जो हैं वो बोलते हैं। तो अभी तक ये सेपरेट आउट नहीं हुई है, लेकिन इकट्ठा इनका एक मास बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीक में जो है बेबी जो है उसमें वो सारे अंग बन गए हैं, बट उनकी डेवलपमेंट होनी बाकी है, जो एक अडल्ट में या एक डिलीवरी के टाइम पे एक बेबी में होंगे। तो वो सारे जो ऑर्गन्स बननी हैं, जो डेवलपमेंट होनी है, वो ऑर्गन्स बन चुके हैं, उनकी आगे डेवलपमेंट होनी है, वो आगे की वीक्स में होगी। तो इस वीक तक वो ऑर्गन फॉर्मेशन जो है वो बेबी की हो चुकी है। तो इस टाइम पे बेबी का जो है ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट हो रही है। बेबी के जो स्मेल सेंटर है उसकी भी डेवलपमेंट जो है इस वीक में अच्छे से हो रही है। इस वीक में हमें और क्या ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के पहले 12 वीक्स में या थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है, इसमें आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो इस टाइम पे क्योंकि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, आपकी डाइट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है,
तो हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फीवर ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, रॉ मीट वगैरह अगर आप रॉ कुछ भी नॉनवेज आइटम्स खा रहे हैं तो आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिनको हम टॉर्च के नाम से जानते हैं, जैसे कि जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस सबसे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो पेट्स से, डॉग्स एंड कैट्स की लिटर से जो है, पेट्स की हैंडलिंग से हमारे पास उनकी इन्फेक्शन जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम के ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन हम तक आ सकती है। तो उसको प्रिवेंट करना है हमने पेट्स की हैंडलिंग को भी प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को पेट्स की हैंडलिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो खाने से पहले एटलीस्ट अच्छे से हैंड्स वॉश करके एंड देन खाने को छूना चाहिए। एंड कैट्स एंड डॉग्स की जो स्टूल्स हैं, जो लिटर है, उसको प्रेग्नेंट और लेडीज़ बिल्कुल हैंडल ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। इस दौरान आपको अगर प्रेगनेंसी में इस टाइम पे अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, आपको बार बार यूरिन के साथ यूरिन करने में पेन हो रही है या फीवर आ रहा है, ठंडी लग रही है, तो भी आपने अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है, क्योंकि किसी भी तरह की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, यूटीआई को प्रेगनेंसी में हमें इग्नोर नहीं करना होता है, क्योंकि वो किडनीज़ में चढ़ सकती है और आगे जाके पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकती है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आगे जाके। एंड सेकेंडली इस वीक में आपको ट्राई करना है कि आपको जैसे कोई चिकन पॉक्स का पेशेंट है या कोई हर्पीज़ का पेशेंट है, उससे अवे रहना है, क्योंकि जो चिकन पॉक्स का वायरस है वो भी बेबी की डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस टाइम पे आपको जो है वायरल इन्फेक्शन से, ख़ास तौर पे फ्लू से, ये सब से आपको बच के रहना है। एंड आजकल जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो उसमें भी आपने ज़्यादा गैदरिंग में जाना, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हम कर ही रहे हैं, वो और प्रैक्टिस अच्छे से प्रेगनेंसी में करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क स्टेट है जिसमें आप मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस हैं, तो वो चीज़ हमने ध्यान देनी है। तो मेनली 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स भी हमें अपनी जो है इन्फेक्शंस के लिए ध्यान देना है। अगर कुछ भी हम खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से धो के खाना है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्लस इस टाइम पे क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस टाइम पे हम थोड़े से ओवरवेट होने, हमें लगता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है। एंड हो सकता है कि आपके जो पुराने क्लोथ्स हैं वो अब थोड़े टाइट होने शुरू हो गए, तो आपको थोड़े लूज़ क्लोथ्स जो रिलैक्सिंग हो, आपको जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो पहनने हैं। बहुत सारे टाइट क्लोथ्स आपने नहीं पहने। अगर ब्रेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैटर्निटी ब्रा अंडरगारमेंट्स ये खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का, छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हमने अपनी केयर करनी है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।